हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आपके। दिस इज व्योम केस एंड यू आर वाचिंग योर चैनल झकास क्लासेस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आप ही के क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 प्रोबेबिलिटी का एमसीक्यू सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तीन टाइप के एमसीक्यू होते हैं, स्टैंड अलोन, उसके बाद असर्शन रीजन, उसके बाद केस बेस्ड एमसीक्यू या फिर केस बेस्ड स्टडी वाले एमसीक्यू। तो तीनों करके फटाफट से खत्म करेंगे, मजे के साथ पढ़ेंगे। पर सबसे पहली बात जो हर एमसीक्यू सेशन में किया जाता है, जानते हो तो स्किप कर सकते हो, नहीं जानते हो तो बता देना चाहूंगा कि लेक्चर वीडियोस बिना देखे इधर आए हो तो कुछ हेल्प नहीं होगा, आपकी मदद नहीं होने वाली है। लेक्चर वीडियो कहां मिलेगा? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वो जाओ पहले यार, देख के आओ, मजा आएगा, तोड़ दोगे, फोड़ दोगे, कहर मचा दोगे एग्जाम में एमसीक्यू सॉल्यूशन देख के। लेक्चर पढ़ोगे, सारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, एमसीक्यू करोगे, प्रैक्टिस हो गया होगा, जब एग्जाम में जाओगे पूरा फोड़ के आओगे। इसलिए तो बोलता हूं जो झकास क्लासेस से पढ़ेगा ना वो 95 प्लस फोड़ेगा। तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, इफ एन इवेंट कांट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटीज। अगर कोई इवेंट हो ही नहीं सकता, उसके होने के चांसेस हैं ही नहीं, इम्पॉसिबल। जैसे तुम्हारे और एक बार पैदा होने की, ये पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट वो अलग है, पर मान लो तुम इतने बच्चे हो, अब तुम्हें बोल दिया जाए कि तुम अचानक 6 महीने के हो जाओगे, क्या ये पॉसिबल है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बड़े से छोटा नहीं होता कोई इंसान। तो वैसे इम्पॉसिबल इवेंट जो होते हैं उनका प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 0। समझ गए? और जो पॉसिबल इवेंट होता है, कल होगा, कल ही होगा, कल फिर से सुबह होगा, या फिर अगर आज रात हो रही है आज सुबह हो रही है, कल फिर सुबह होगा। ये क्या है? पूरा सच्ची घटना है, ये होना ही होना है और होना निश्चित भी है, जिसको तुम बदल नहीं सकती। वो क्या है? वो इवेंट बिल्कुल होगा, पूरा पॉसिबल है, उसके चांसेस पूरा 100% है, 100 में से 1000% भी बोल सकती है। तो उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी होता है 1, और जिसका टोटली होने का चांसेस ही नहीं है उसका कितना होता है? 0। समझ गए? ये दो टर्म बेसिक थे, याद रखना पड़ेगा। ये 10 सेकंड 15 सेकंड में निपट जाने चाहिए। मैं बोलता हूं ना, लंबा क्वेश्चन में टाइम देना पड़ेगा, इसलिए कहां टाइम बचाओगे? इधर। मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे को बचाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बचाने की जरूरत है। ये वाले क्वेश्चन 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर फोड़ दोगे, इसका जो बचेगा 2 मिनट 15 सेकंड मिलते हैं ना, तो 2 मिनट बच गया। वो कहां पे यूज करोगे? वो ट्राइंगल जैसे बोल रहे थे बहुत से बच्चे कि सर इसका क्वेश्चन लेंदी हो रहा है, हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है। एक बच्चा बोला सर मेरा सब में 40 आउट ऑफ 40 है, एसएसटी साइंस, आपका पूरा वीडियो देख के गया था सर, मैथ में भी फोड़ देता, 4 नंबर का क्वेश्चन बस छूट गया। सब आता था मुझे, क्यों? टाइम मैनेजमेंट। इसलिए तो मैं एमसीक्यू सॉल्यूशन लेके आया, ताकि झकास क्लासेस के बच्चे 40 आउट ऑफ 40 हर कंडीशन में फोड़े। तो प्रैक्टिस करो ऐसे क्वेश्चन 15 सेकंड, इससे टाइम बचा के तुम्हें लेंदी वाले क्वेश्चन को देना है। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो इन चारों में से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता? समझदार बच्चे इसको भी 15 सेकंड में खत्म करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड में तो देख के बता दूंगा। ऑप्शन डी, चलो बता दिया। कितना टाइम लगा? नहीं लगा। कैसे बता दिया? अरे तुमको मैंने प्रोबेबिलिटी लेक्चर के टाइम पढ़ाया था, क्या बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज बी 0 और ग्रेटर देन 0 एंड विल बी लेस देन 1। तो जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 से 1 के बीच होता है, या फिर खुद 0 और 1 होता है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। 0 से कम नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। पर यहां पे ये 1/3 0/1 के अंदर है, तो ये तो है प्रोबेबिलिटी। 0.1 1 के अंदर 0 से बड़ा है। अब 3%, अब इसको सर 3 है 0 से 1 के, ये सबसे घटिया बात होती है, क्योंकि 3% मतलब 3/100, 100 आउट ऑफ 3। तो ये अगर मैं लिखूं तो 0.03 होता है, तो ये भी 0 और 3 के बीच आता है। तो इसको मत ठोक देना आंख बंद करके। 17/16 क्यों? देखो 17 बड़ा है, ये 1 से बड़ा होगा। समझ पा रहे हो बात को? अरे 16 1 जा कितना जा रहा है? 1/16 होगा, इसको अगर कन्वर्ट कर दूं तो 1 + 1/16, या फिर 1 × 1/16, ये कितना हो गया? 1 फुल 1/16 हो गया, मतलब 1 से बड़ा हो गया। पर हमने क्या पढ़ा था? 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसलिए इट कैंट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, दैट्स व्हाई ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 15 सेकंड ज्यादा से ज्यादा लगने चाहिए, उससे ज्यादा लगेंगे बाकी क्वेश्चन छूटेंगे। याद कर लो, स्पीड बढ़ा लो।
एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, एक इवेंट जिसके होने के चांसेस ना के बराबर है, बहुत कम है, बहुत 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 कम है। इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू, तो ये जो चार ऑप्शन है इनमें से किसके पास क्लोज आएगा ये प्रोबेबिलिटी, तो चांसेस कम मतलब प्रोबेबिलिटी का आंकड़ा भी कम होगा। तो इनमें से सबसे छोटा नंबर चुन लो, कौन सा सबसे छोटा है, 0.0001, बाकी सब बड़े। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए तो देख पाओगे 1/10,000, ये हो जाएगा 1/1000, ये हो जाएगा 1/100, 1/10, 10 में से एक भाग, एक ही चीज का, 100 में से एक, 1000 में से एक, 10,000 में से एक। ये सुन लो, एक मतलब बूढ़े आदमी थे, उनके पास 10 एकड़ की जमीन थी, उसका 10,000 हिस्सा का एक हिस्सा बड़ा होगा या फिर 10 हिस्सा का एक हिस्सा बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है 10 हिस्से का एक हिस्सा बड़ा होगा। और जितने ज्यादा पार्ट हो जाएंगे उसके, उसका वैल्यू, उसकी कीमत, या फिर बोल सकते हो वो जगह उतना ही छोटा पड़ जाएगा। सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, ये वाला, और प्रोबेबिलिटी भी क्या है, ना के बराबर, मतलब सबसे छोटा वाला होगा। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये देखो जितने भी क्वेश्चन अब कर रहा हूं ना, 3 सारे 10 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड मैक्सिमम, ये इसके क्वेश्चन है। तो इसको जो प्रैक्टिस कर लेगा वो फोड़ के आ जाएगा। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये भी रिलेटेड है, बस सवाल जो समझ गया वो इसको भी 15 ना, इसको 30 सेकंड लगेगा। देखो सवाल पढ़ो 10 सेकंड, 20 सेकंड में आंसर निकलेगा। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज P, then probability of its complementary event will be। यहाँ पे दिक्कत क्या होता है, इनको complementary event में दिक्कत होता है। तो सुनो, मान लो कि एक डिब्बा था, उसमें 4 रेड कलर के बॉल थे और 4, या फिर नंबर चेंज कर देते हैं, कुछ भी लो, तुम्हारे मर्जी से लिखो, कमेंट में वही लूंगा, नेक्स्ट वाले कुछ सेशन करो तो, अभी तो अपने मर्जी से ही लेना पड़ेगा। 3 ब्लू वाले बॉल, तो इनमें से मुझे पूछा मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल इज, तो क्या होगा, टोटल बॉल कितने हैं 7, रेड कितना है 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लू बॉल इज 3/7, ब्लू 3 है और टोटल 7 है, 3/7 किसका, ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी, और रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी 4/7। ब्लू का छोड़ो, रेड को लेते हैं। मान लो यहां पे मुझे पूछता है कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी तो 4/7 है, रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसको बोलते हैं इसका कंप्लीमेंटरी इवेंट, या फिर अगर ये P है तो उसको P डैश, ये अगर R है ये इवेंट तो उसको R डैश बोलते हैं। तो वो क्या है, रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी, डैश लग जाता है, कंप्लीमेंट करता है, मतलब उसका उल्टा बोल सकती हो। तो इसका वैल्यू होता है 1 - 4/7, दैट विल बी 3/7। समझ गए। तो यहां पे क्या है, इवेंट का प्रोबेबिलिटी P, कंप्लीमेंटरी इवेंट का प्रोबेबिलिटी बोलो बता है। जिसको ये पता होगा, लेक्चर अच्छे से देखा होगा, या फिर एमसीक्यू सेशन में भी तुम्हारे भैया ने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, तुम देखे हो। आप एग्जाम में ऐसा नंबर आए तो डायरेक्ट क्या ठोकोगे, ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट आंसर, ठोक के आ जाओगे। नहीं ठोकोगे तो ठुक के आ जाओगे एग्जामिनर के द्वारा। और जो जगह क्लासेस वाले नहीं ठुकेंगे, मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर। कमेंट में लिखो सर फोड़ के आ जाएंगे, या फिर भैया हम तो एग्जाम में फोड़ेंगे एग्जामिनर को, एग्जामिनर हमें नहीं ठोक पाएगा, हम उसको ठोक के आ जाएंगे। लिखो कमेंट में। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, भाई परसेंटेज में दिखा दिया था ना कैसे एक्सप्रेस करते हैं, 3%, 4%, 20%, 60%, 90%, और तुम्हारा टारगेट 95% प्लस, उससे भी ज्यादा, 95 से 100%, 99 ठोक दो, बहुत मजा आएगा। 100 भी ठोक सकते हो, टर्म 1 में एमसीक्यू से सारे, कोई ऐसा नहीं कर सकता। पहले क्या करते थे, लिटरेचर पेपर, ये लाइन मुझे पसंद नहीं आया, 8 ऐसे नहीं बोल सकते, नंबर देना पड़ेगा अगर तुमने सही किया। तो देखो प्रोबेबिलिटी पहले क्या होता है, 0 से 1 के बीच होता है। जब परसेंटेज में आता है तो तुम्हें पता है 0% से लेके 100% तक होता है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 100 का भी वैल्यू क्या है, 100/100% लग जाता है, मतलब 1। तो 0 से 100% तक रहता है। तो देखते हैं परसेंटेज में इन चारों में से कौन सा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। लेस देन 100, भाई लेस देन 100 ही तो रहता है, 100 या फिर 100 से नीचे और 0 से ऊपर। लेस देन 0, भाई लेस देन 0 नहीं होता, -15%, ये नहीं हो सकता कभी प्रोबेबिलिटी।
ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, या तो 0 या तो 100 या फिर उनके बीच जितने नंबर आ रहे हैं। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है क्योंकि दिस कैन नॉट बी हैपन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट ग्रेटर देन 1 हो सकता है, 1 से लेके पूरा 100 तक है। एनीथिंग बट ए होल नंबर, ऐसे एनीथिंग थोड़ी ना होता है, होल नंबर में 1000 भी आता है, पर 0 से 100 के बीच आना चाहिए परसेंटेज में। So option B will be the correct answer. So before I move to the next question, you can pause the video and note it down in the copy. तो देख भाई क्वेश्चन नंबर 6. If P of A, probability of A denotes the probability of an event A, किसी A इवेंट का probability बता रहा है P of A, then P of A क्या होना चाहिए? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बोल रहा है P A will be less than 0, भाई होता ही नहीं है क्योंकि परसेंटेज केस में बस 0 to 100% तक जाता है, नॉर्मल केस में 0 से लेके 1 तक जाता है और खुद 0 और 1 इंक्लूडेड भी होते हैं। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी, पी ए विल बी ग्रेटर देन 1, हो ही नहीं सकता, 1 से नीचे या फिर इक्वल होगा और 0 से इक्वल या फिर बड़ा होगा। ये देखो ऑप्शन नंबर सी, ये पूरा देव मानुस है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि 0 से बराबर या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 के बराबर या फिर 1 से छोटा होना चाहिए। बिल्कुल सी ऑप्शन, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। डी नहीं है भाई, -1 पे बात ही नहीं जाती, समझ गए। तो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। अरे सारे हलवा लग रही है ना, 15-20 सेकेंड, मैक्सिमम 30 सेकेंड, इससे ज्यादा लोगे तुम नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे पेपर। प्रोबेबिलिटी विल बी योर स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस, ये तुम्हें टाइम बचा के देगा। 15 सेकंड में फोड़ोगे, बाकी 2 मिनट और कहीं लगाओगे जहां पे अच्छी जगह, ना कि बैठ के ऐसे सोचने में। भाई जिन्होंने प्रोबेबिलिटी का लेक्चर देखा था ना, उनको पूरा कार्ड चिपका के ऐसा समझाया था कि कोई समझा नहीं सकता, पूरा कार्ड चिपका दिया और उसमें भी वो भी भयंकर। यहाँ पे पूरा चिपका के क्या फेस कार्ड क्या एस कार्ड सब बता दिया, तो अब बताने वाला नहीं देखा लेक्चर जाके देखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा भाई। जो पत्ता नहीं भी खेलना ना, उसको खेलना आ जाएगा, सारा कुछ मालूम। ऐसे अच्छे से एक्सप्लेन कोई कर नहीं सकता, पूरा बोर्ड पे चिपका के जो मेहनत लगा था, तो मेहनत के लिए एक कमेंट बनता है यार। और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, पढ़ेगा एक बच्चा ना, मुझे बहुत खुशी मिलती है। जो बच्चा पढ़ेगा फिर अच्छे नंबर लाएगा। हमारे बच्चे 65 से जब 97 के ऊपर जंप करते हैं ना, मजा आ जाता है, दिल से खुश होता है। अब देखो, इफ ए कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए डेक, एक डेक में कितना 52 कार्ड्स होता है, उनमें से एक कार्ड सिलेक्ट किया गया है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी किसका, अब इट्स बीइंग ए रेड फेस कार्ड। सबसे पहली बात, इन 52 कार्ड्स में से, फिर से बता रहा हूं पर ये जनरल बताऊंगा, उसमें पूरा कार्ड चिपका के बताया था कि देखो कि रेड कार्ड जो होते हैं वो कितने होते हैं, 26 होते हैं। समझ गए, रेड कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं। 13 बोलेंगे कुछ, तो मैं बोलता हूं इनमें से जो 52 होते हैं, 13 13 13 13 करके टोटल जो होते हैं, स्पैड और क्या बोलते हैं मैं भी भूल गया हूं, डायमंड और एक क्या होता है, जो भी होता है छोड़ो उसको, हमें वो जानना नहीं। 13 13 2 13 13 क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। कुछ इस तरह का एक दिखता है ना, ये वाला एक ब्लैक, और दूसरा कुछ ऐसा जो दिखता है, ये वाला एक ब्लैक। और रेड वाले कैसे होते हैं, ये हार्ट, एक हार्ट, इसको स्पैड बोलते हैं। ये काले वाले को क्या बोलते हैं मेरे को याद नहीं, ये स्पैड, ये हार्ट एक होता है, और एक डायमंड होता है जो ये वाला, समझिए। तो ये दोनों ही रेड कार्ड है, मतलब 13 13 26 है। इनमें तुम्हें पता है एक घर में कितने फेस कार्ड होते हैं, 3, क्वीन, किंग, और उसको क्या भी बोले, क्या बोलते हैं उसको, इक्का तो वो एक को बोलते हैं तो गुलाम बोलते हैं, समझ गए। तो अब देखो, ये हो गया हार्ट में 3 होगा फेस का, और डायमंड में भी 3 होंगे, यानी टोटल 6 होंगे। तो टोटल कार्ड कितने थे, 52। नीचे लिखेंगे, ऊपर कितना लिखेंगे, जितने टोटल रेड फेस कार्ड है उन 52 में कितने हैं, 6 है। तो अब प्रोबेबिलिटी निकाल दो, तो ये जाएगा 2 3 जा, और ये चला जाएगा 2 2 जा 4, और 2 6 जा 12, यानी 3/26 आएगा आंसर। देख लो कौन सा है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। So before I move to the last question of this standalone MCQ section,
यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और कार्ड में पंगा है ना, 13 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, तो लेक्चर देखो बहुत अच्छे से, अगर भूल गए हो और एक बार लेक्चर देख लो, पूरा रिवाइजन हो जाएगा। और क्या, जो प्रोबेबिलिटी में 1 नंबर भी छोड़ के आएगा ना, उससे मतलब और बदतर कुछ हो ही नहीं सकता एग्जाम में। इसमें फोड़ दो यार, पूरा मैथ पेपर में फोड़ना है 40, पर इसमें छोड़ा तो और क्या किया, वरना टारगेट क्या है, पूरे पेपर को फोड़ना। So let's see the question. Let's probability that a non-leap year, पहले तो लीप ईयर क्या होता है जिसमें 366 डेज होती है, नॉन लीप ईयर 365 डेज वाला। अरे पता है ना, 4 साल में एक बार जो होता है, एक दिन बढ़ जाता है, February 29 आता है, 28 से 29 आता है 4, उस दिन जिनका बर्थडे होता है उनका अलग ही प्रकार का खुशी होता है चेहरे में, पार्टी का पैसा बच गया बोल के। नॉन लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम, और कुछ को दुख भी होता है, एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे। तो भाई यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसे एक नॉन लीप ईयर में 366 दिन वाला नहीं, बल्कि नॉन लीप ईयर यानी 365 डेज वाले में कितने 53 संडे होने के चांसेस कितने हैं। तो कैसा पता करेंगे, देखो पहले तो कितने वीक होते हैं जान लो। वीक में कितना 7 डेज, 7 डेज में से एक संडे जरूर आएगा, मतलब एक वीक में एक संडे पक्का, उससे ना ज्यादा आएगा ना कम। तो चलो देखते हैं कितना वीक हो रहा है। तो 7 5 जा 35, उसके बाद 1 बचा तो 7 2 जा 14, उसके बाद फिर 1 बचा तो 52 फुल 1/7। कुछ जितने वीक्स होते हैं, तो कंप्लीट वीक कितने हैं 52, कितने हैं 52, मतलब एक साल में 52 संडे क्या है, कंफर्म है, 52 होंगे ही नहीं, होंगे। और उसके बाद कितना बचता है 52 वीक, ये 1/7 की जगह मैं लिख सकता हूं 52 वीक 1 डे, 364 हो रहा है ना, 52 इंटू 7 करोगे तो 364 होगा, एक दिन ज्यादा बचता है। अगर लीप ईयर होता तो कितने दिन का होता, 366, यानी 2 दिन ज्यादा। तो अभी हमें ये डिसाइड करना है कितना बोला है, 52 नहीं 53 संडेज का बोला है। इसका मतलब किस किस साल में एक रविवार होगा ज्यादा, यानी 53 होंगे टोटल। तो उसको कैसे, बचा कितना, एक दिन, 52 कंफर्म है। हमें क्या जानना है 53 संडे, मतलब ये एक दिन जो बचा है ये संडे ही होना चाहिए किसी भी हाल में। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, ये एक दिन संडे होने का। ये एक दिन क्या होगा, या तो मंडे होगा, संडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा, थर्सडे होगा, फ्राइडे होगा, सैटरडे होगा। 7 दिन में से कुछ तो होगा। मतलब क्या क्या हो सकता है, इन 7 दिन में से ही कुछ होगा, मतलब नीचे क्या हो जाएगा 7। पर हमें क्या चाहिए, संडे, तभी तो हमारे 53 पूरे होंगे। तो एक दिन संडे आने का प्रोबेबिलिटी क्या हुआ 1/7। तो हमारे इसका प्रोबेबिलिटी भी क्या होगा, ये एक दिन संडे आएगा तभी ये कोटा पूरा होगा, क्योंकि ये 52 तो कंफर्म है, तो इसलिए हमारा आंसर भी 1/7 होगा। मान लो ये नॉन लीप की जगह लीप ईयर बोलता ना, तो कितने दिन एक्स्ट्रा बच रहे थे, 2 दिन। तो इसमें संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, देखो 2 दिन में ये 7 दिनों में से कुछ तो आएगा, समझ पाए बात को, उनमें से संडे के 2 दिन में से कोई एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/7 हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात, तो 2 होता तो ऊपर 2 लिखते, यहाँ पे 1 डे बचा है बोलिए 1 लिखे। ये लीप ईयर का केस है, ये नॉन लीप ईयर जो क्वेश्चन है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज assertion reason section, you can pause the video and note it down in the copy. So now let's welcome to the assertion reason section. तो इसमें वही एक assertion होगा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक रीजन होगा। हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं कॉमन, जो मैं बता देता हूं मुंह में हर एमसीक्यू सेशन में। पहला ऑप्शन, बोथ assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of assertion. Option number B, both assertion and reason are correct but the reason is not the correct explanation of assertion. Option number C, assertion is true but reason is false. Option number D, reason is true but assertion is false, or assertion is false but reason is true. समझ गए? अब देखो assertion, a bag contains slip numbered from 1 to 100. भाई slip है, slip देखिए ना, या फिर बिल भी जो बनाते हैं उसमें एक नंबर दिया होता है, 1 to 100 है इसमें। If Fatima chooses slip at random, आंख बंद करके ऐसे वैसे ऐसे निकाला, कोई स्लिप उसको पता नहीं कौन सा निकालती है, सब पूरा सेम है।
इट विल आइदर बी एन ऑड नंबर या फिर इवन नंबर, क्योंकि 1 to 100 के बीच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ऑड एक इवन, एक ऑड एक इवन, ऐसे चलता जाता है। 50 ऑड होंगे, 50 इवन होंगे। इट विल आइदर बी एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, सिंस दिस सिचुएशन हैज ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स। हाँ, इसके पॉसिबल आउटकम्स अगर इवन ऑड की सिचुएशन से देखें तो 2 ही हैं। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इज 1/2। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो या तो इवेंट की पॉसिबिलिटी क्या है, या इवेंट इवन आएगा या फिर ऑड आएगा, मतलब 2 है। तो मुझे अगर पूछोगे इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 में से 1 है, ऑड आने की प्रोबेबिलिटी भी सेम है। तो दोनों का ईच के लिए प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। असर्शन इज ट्रू। अब रीजन को, व्हेन वी टॉस ए कॉइन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, इसमें भी हेड आएगा या फिर टेल। टॉस करते ना, आज ये मैच होता हुआ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एंड इंडियन कैप्टन विराट कोहली वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट, जो कमेंट्री चलता है उसमें क्या, या तो हेड आएगा या फिर टेल। टेल बोला टेल आ गया, टॉस जीता। हेड बोला हेड आ गया, टॉस जीता। और हेड बोला टेल आ गया, टॉस हारा। टेल बोला हेड आ गया, टॉस हारा। समझ गए ना, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। 1/2 दोनों के आधे आधे चांसेस हैं, हेड आने के टेल आने के। ये हम बचपन में एक ट्रिक लगाते थे, वो थोड़ा अलग भी होता था कॉइन। आजकल कॉइन बहुत अलग भी हो गया है कि 1 रुपये है तो हेड बोलो, ज्यादा आता है। ये अपना लॉजिक था जो कि बहुत ही घटिया किस्म का लॉजिक था, जो कि लगता था पर ऐसा नहीं लगता था, हमें फील होता था हाँ हम भी साइंटिस्ट बन सकते हैं, प्रोबेबिलिटी के चैंपियन। जब से प्रोबेबिलिटी पढ़ा वो मन से हट गया कि हम क्या घटिया घटिया साइंटिफिक रीजन निकालते थे। 2 रुपीज में टेल आएगा और 1 रुपये तो हेड बोलेंगे, तो वो भी अलग नशा था। देखो हेड और टेल, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम इज 1/2। तो इसलिए यहां भी ईच का आउटकम क्या है, 1/2। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इवेंट कितने हैं, 2। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने का भी 1/2। तो ईच का कितना है, 1/2। समझ गए। अब देखो इनका नाता है क्या, एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या। तो सबसे पहली बात, यहां बात हुई स्लिप की। 1 to 100 फीस था, उसमें इवन और ये क्या तुम्हें लगता है कुछ लेना देना है, बस प्रोबेबिलिटी सेम है, वरना कुछ लेना देना अंदर का है नहीं, तो एक्सप्लेन ये करता है नहीं। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। समझिए। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, you can pause the video and note it down in the copy. So now let's move to the next question of assertion reason section. If P of F, F कोई मान लो P of E है, ये E है, is equals to 0.20, then probability of not E, मतलब E होने का probability कितना है, 0.20। नहीं होने का probability मतलब P E का क्या बोलते हैं, डैश, यानी कंप्लीमेंट्री। तो ये क्या हो जाता है, 1 - 0.20, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.80। वही तो बोला है, तो असर्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अब रीजन देखते हैं। इफ 2 डाइस, डाइस मतलब वो जो लूडो खेलते हैं ना, डाइस फेंकते हैं, आर थ्रोन टुगेदर, एक साथ फेंका गया, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट। डबलेट क्या होता है समझना पड़ेगा। तो इसमें भी एक आया, 2 डाइस है ना, तो दोनों में 1 आएगा, दोनों में 2 आएगा, दोनों में 3 आएगा, दोनों में 4 आएगा, दोनों में 5 आएगा, या फिर दोनों में 6 आएगा। तो टोटल डॉबलेट की प्रोबेबिलिटी क्या है, 6 है। इन 6 डॉबलेट आएगा जब डाइस को 2 बार। पर इवेंट्स कितने हो सकते हैं, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6। तो बस 1 से शुरुआत लेके कितना हो रहा है, 6। वैसे 2 का भी 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6। 3 का 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6। तो 6-6 सबका हो रहा है, 1 से 6 के लिए, यानी 6 × 6 36। टोटल इवेंट कितना होगा, 36, सबका 6। और डबलेट कितने हैं, 6। दिस विल बी इक्वल्स टू 1/6। पर यहां पे कितना बोला है, 5/6। तो रीजन कैसा है, गलत है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, व्हिच स्टेट दैट द असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। हो गया। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो सबसे फतेह की बात एक बता देता हूं, बहुत बच्चे क्या करते हैं पता है, वीडियो देखने में टाइम जाएगा, हम बुक पढ़ लेंगे, वो ज्यादा फंसते हैं। मेरा दोस्त फंसा था, उसने क्या किया, बंदे ने 12 घंटा वीडियो में लग रहा था, उसने सोचा बुक में 6-7 घंटे में कवर कर दूंगा।
कर लिया। उसके बाद अगले दिन उसको लगा कुछ पल्ले पड़ा नहीं है बुक से, क्योंकि बुक का लैंग्वेज तुम्हारे पढ़ने लायक हर जगह नहीं लिखा होता और बहुत सारे कंसेप्ट बाउंस होंगे। सब बोलते हैं वीडियो लर्निंग इज द बेस्ट वे टू लर्न, और ये जो वीडियो बनाया फिर उसका 7 घंटे चला गया। वीडियो कितने का था? 12 घंटे का टोटल पूरा सिलेबस। उसने क्या किया पता है? वो 7 घंटे गया बुक में, अगले दिन फिर 12 घंटे। तो जो काम 12 घंटे के वीडियो देखने में हो रहा था वो 12 घंटे तो लगे, उसके साथ साथ वो बुक रीडिंग करके जो आजमाने गए उसमें कितना गया? 19। और कुछ तो ऐसे होते हैं महात्मा जो बुक पढ़ लेते हैं, उनको लगता है ये मुझे शायद अभी नहीं लग रहा है, एग्जाम के टाइम रिकॉल हो जाएगा। भाई साहब अगर अभी नहीं हो रहा है ना तो वो एग्जाम के टाइम भी नहीं होगा। मेरे एक दोस्त को लगा था ये कि मैंने बुक तो पूरा पढ़ा है, अभी नहीं आ रहा है ना, एग्जाम के टाइम हो जाएगा। एग्जाम के टाइम तथास्तु करेंगे प्रभु, जो आ जाएगा। तो जो वीडियो नहीं देखेगा ना, बहुत बच्चे मैं देखता हूं फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत बहुत अच्छी तगड़े आज से पढ़ने लगेंगे, फिर फुस। भाई फटना है तो एटम बम की तरह फटो ना। ये क्या? ये मिर्ची का तीली की तरह ठास, ये क्या है? पढ़ना है ना तो दम लगा के पूरा वीडियो कोर्स कंप्लीट करो। मैं बोलता हूं जो कंप्लीट करेगा वही फोड़ेगा, ये एक देख के जो चला जाएगा वो ठुस। वैसे हालत इसलिए तो, क्यों ये डिफरेंस क्यों होता है? कोई 33 भी लाता है, कोई तो फेल भी करते हैं, उनका अलग ही जवाब है, छोड़ो। और कोई 99.8 भी लाता है। ये वो बच्चे हैं जो कंप्लीट वीडियो देखते हैं, कंप्लीट करती है मैं जो बोलता हूं। और ये वो बच्चे हैं जो पहले चैप्टर जोरदार से शुरू करके फुस। वरना स्कूल ये भी जाते हैं, ये भी जाते हैं, टाइम बर्बाद ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, खेलने का टाइम। ऐसा नहीं कि ये दिन रात पढ़ते हैं, कुछ होते हैं पर नॉट ऑल। पर ये देखते हैं, कमिटमेंट कर लिया तो कर लिया, अपने बाप की भी नहीं सुनते। अगर सोच लिया कि वीडियो कंप्लीट करेंगे, और ये सबकी सुनते हैं, ये वीडियो यार छोड़ो कौन नहीं। और जो जगह क्लासेस का पूरा देखेगा वो ये थूक के आएगा। पर देखो सारा वीडियो कंप्लीट करो तुम्हारे क्लास का, तभी होगा, तब तुम्हें मजा आएगा पढ़ने में। और वीडियो से बेटर कुछ हो नहीं सकता। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर सिलेक्टेड, भले 2 मिनट मतलब ज्यादा लगेगा, 1 घंटा ज्यादा लगेगा, पर वो 1 घंटा अगर तुम्हें ये नंबर आंकड़ा दिखा रहा है ना, या फिर ये आंकड़ा दिखा रहा है, तो क्यों नहीं दोगे वो 1 घंटा? वो 1 घंटे की वजह से ये आंकड़ा दिखेगा, या फिर ये आंकड़ा दिखेगा बहुत अच्छे पढ़ने पर भी। पर वो 1 घंटा अगर ये आंकड़ा देता है तो वो 1 घंटा देना लाजमी है, बिकॉज इट इज वीडियो बाय योर व्योमकेश भैया यार, एट योर ओन चैनल जकास क्लास। देखो क्वेश्चन नंबर 3 assertion, द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके 15 था। कितने नंबर है टोटल? 15। इज ए मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 कितने हैं? 1 से 15 के बीच एक 4 है, एक 8 है, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 तो आएगा भी नहीं, तो 3 है। तो ये हो जाएगा 1/3, 5 जा जाता है ना, 1/5 दिया कितना है? 1/3। तो assertion क्या है? रॉन्ग। इतना कॉन्फिडेंस है मुझे मेरे कैलकुलेशन पर, दिमाग पर, मैं 10 सेकंड में फेंक सकता हूं आंसर। और इधर से पता चल गया assertion फॉल्स है। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो पता है तीनों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन डी, जो बोलता है assertion फॉल्स है, रीजन ट्रू है। और ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं जो बोलता है assertion फॉल्स है। तो मैं फटाक से दे दूंगा और रीजन पे नहीं पढ़ूंगा। पर कुछ बच्चे कॉन्फिडेंट होते नहीं, उनको रीजन में आना पड़ता है। टू डिफरेंट कॉइन्स टच साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड इज, 2 कॉइन बाय। क्या क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी? या तो टेल टेल, या तो हेड हेड, या तो टेल हेड, या तो हेड टेल। कितने हुए? 4। नीचे कितना होगा? 4। हमें क्या चाहिए? एटलीस्ट 1 हेड, या 1 हेड बस। तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। 3/4 है कि नहीं है? बिल्कुल है। सो assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो इसी के साथ तुम्हारा assertion रीजन वाला सेक्शन होता है खत्म। तो नेक्स्ट वी विल मूव टू केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। आधे में छोड़ के जाते हो वो पछताएंगे। मैं वीडियो के आधे में बोल रहा हूं क्योंकि अभी से जो छोड़ के जाए कम से कम उनका करियर अच्छा हो जाए। जो पहले से छोड़ के गए हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, वो खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार रही है, क्या ही कर सकते। समझ पा रहे हो बात को? पढ़ो यार, फोड़ो, फोड़ के रख देंगे। मैंने बोला ना, बस रिजल्ट का सेलिब्रेशन नहीं, मेहनत भी साथ में करेंगे। मैं वीडियो बना के, तुम वीडियो देख के, तुम पढ़ के,
और रिवीजन भी साथ में करेंगे। नोट्स, मैं रिवीजन नोट्स तुम्हारे लिए लेने के लिए बेताबू हूं। 1500 रुपए का कंटेंट जो दे रहा है उस्वाल जैसी कंपनी मुझे फ्री दिया है, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके तुम्हारे लिए फाइल बना के फ्री में बांटूंगा। इतना मैं कर रहा हूं तुम्हारे लिए, बोला ना मेहनत साथ में करेंगे, रिजल्ट आएगा तगड़ा तब सेलिब्रेशन भी साथ में करेंगे। तो करो मेहनत साल भर, फिर फोड़ेंगे हम ही, अरे फोड़ देंगे, कहर मचा के रख देंगे। तो लेट्स मूव टू द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, तब तक पढ़ते रहो। So after the assertion reason section, let's come to the case based study question and MCQs of the chapter probability. तो पहला केस देखो, ये तुम्हारे स्क्रीन के सामने। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ सेम। तो केस पढ़ते हैं। ऑन ए वीकेंड, एक वीकेंड था जैसे कि सैटरडे संडे होता है ना, वीकेंड्स, छुट्टी के दिन। रानी वॉज प्लेइंग कार्ड्स, रानी नामक एक लड़की क्या कर रही थी, कार्ड्स, पत्ते खेल रही थी, सट्टेबाज लग रही है। विथ हर फैमिली, फैमिली के साथ खेल रही थी, मतलब सट्टा तो नहीं खेल रही थी। द डेक हैज 52 कार्ड्स, वो डेक में कितने थे, 52 कार्ड्स। इफ हर ब्रदर ड्रू 1 कार्ड, अगर उसका भाई ड्रू मतलब निकालता है एक कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। तो भाई उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि हमें किंग ही मिले, वो भी रेड कलर का। तो पहले मुझे बता दो कि रेड कलर के कितने घर होते हैं, 2 घर होते हैं। एक डायमंड, ये वाला जो डायमंड, और दूसरा क्या, हार्ट, ऐसे होता है ना, रेड हार्ट। तो रेड का एक किंग होगा और वो डायमंड का एक किंग होगा। तो टोटल कितने किंग होंगे, 2 किंग होंगे। और टोटल डेक में कितने कार्ड्स हैं, 52। और हमें किंग कितने हैं, 2 ऊपर, सो 26। दिस विल बी इक्वल्स टू 1/26। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, सो इट विल बी द करेक्ट आंसर। तो आप चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड। मुझे पहले बताओ कि एक घर में कितने फेस कार्ड होते हैं। एक क्वीन होता है, एक क्या होता है, गुलाम होता है, और एक किंग होता है। एक किंग, दूसरा क्वीन, और एक जे होता है जिसको गुलाम भी बोलते हैं हम लोग। समझ पाए बात को, जैक होता है बोल सकते हो, जैक जिसको बोलते हैं ना अंग्रेजी में, हिंदी में गुलाम। तो किंग, क्वीन और जैक होता है। तो एक घर में 3 है, टोटल 4 घर होते हैं, मतलब 12 फेस कार्ड होते हैं। टोटल कितने कार्ड हैं, 52। तो ये 12 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, पर 4 में आई थिंक चला जाएगा। 4 3 जा, 4 1 जा 4, 4 3 जा, मीन्स 3/13, 3/13। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे जितने पॉसिबिलिटी है नीचे, और जो हमें चाहिए वो ऊपर लिखते हैं। अब देखो, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए जैक ऑफ हार्ट। हार्ट का जैक कितना है टोटल कार्ड्स में, एक ही है, और टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। तो 1/52, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड फेस कार्ड। तो रेड कार्ड कितने घर होते हैं, 2। एक घर में 3 फेस कार्ड, यानी 2 घर में 6 फेस कार्ड, यानी 6/52। तो ये चला जाएगा, 6 में तो नहीं जाएगा, आई थिंक 3 में जाएगा क्या, नहीं 2 में जाएगा। 2 3 जा, और ये कितना हो जाएगा, 2 × 26 होगा, 26 होगा ना। गेटिंग ए रेड फेस कार्ड बोला है ना, हाँ, तो बिल्कुल ये कितने जाएगा, तो ये चला जाएगा तुम्हारा रेड फेस कार्ड। देखो फेस कार्ड कितने होते हैं, एक्चुअली में 3 होते हैं एक घर में। यहाँ रेड घर कितने हैं, एक डायमंड है, एक हार्ट है, तो 3 दूनी 6, 6 हो गए, तो 6/52। तो ये आंसर आ जाएगा 3/ कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 3/26। पर यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है, तो यहाँ पे ये 3/26 ऑप्शन होना चाहिए। आंसर क्या बोल रहा है देखते हैं, ए बोल रहा है। तो ये जब फेस कार्ड होगा ना, फेस कार्ड 12 होती है, तो 12/54। तो यहाँ पे ऑप्शन देने में गलती होगी है, ये 3/26 होगा। सर बोर्ड में हुए, तो बोर्ड का क्वेश्चन बहुत बारीकी से बनाया जाता है, उसमें ऐसी गलती होने के चांसेस बहुत कम है, समझ गए। तो 12/54 ये नॉर्मल बस फेस कार्ड, पर यहाँ पे क्या बोला है, रेड फेस कार्ड बोला है, इसलिए कितना होगा 3/26। समझ गए कैसे हुआ। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे गलती होती है, हर एक क्वेश्चन बैंक में होती है, इसमें कम है इसलिए तो मैं रेकमेंड करता हूं, पर फिर भी है इसमें कुछ।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्पेड। स्पेड मतलब एक घर होता है, ये वाला घर देखो कुछ ऐसा दिखता है स्पेड, ये हो गया, ये और ये हो गया स्पेड, ब्लैक कलर का होता है। तो इसके पत्ते कितने होते हैं? 13। हर एक घर में कितने होते हैं? 13। तो टोटल अगर मैं एक्चुअली में बोलूं तो 13 हो गए स्पेड, टोटल कितने हैं? 52। तो 13/52। सो 13 4 जा 52, 1/4 विल बी द आंसर। सो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द नेक्स्ट केस। तो ये डाइस वाला केस है और प्रोबेबिलिटी में यही यार, या तो डाइस या तो कार्ड पूछा जाता है और उससे बाहर का कुछ होता ही नहीं है खास। तो ये देखो, हाँ आ गया फोकस। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन बेसिस ऑफ दिस सी। 4 करना होता है, मैं यहाँ पे 5 कर रहा हूँ। एग्जाम में एक क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। कुछ बच्चे सोचते हैं कोई एक फेल हो गया या फिर रॉन्ग हो गया तो हमें एक नंबर नहीं कटेंगे बोलते हैं, पर अगर मान लो तुमने 5 क्वेश्चन किया है, 1 2 3 4 5, तो तुम्हारा अगर 5 नंबर फेल हुआ तो कोई गलती नहीं है। अगर 3 नंबर फेल हुआ तो बहुत बच्चे पूछते हैं 1 2 4 और 5 तो सही हो गए तो हमारे 4 मार्क मिल जाएंगे, नहीं देते। ये पहले 4 क्वेश्चन को कंसिडर करते हैं और तुम्हें यहाँ पे 3 मार्क मिलेगा, भले ही तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन सही हो पर बीच का अगर रॉन्ग है तो इसलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करना है, बल्कि जो पूरा श्योर हो 100% उसी को अटेम्प्ट करना है, उसी 4 को। 5 क्वेश्चन करना बेवकूफी होती है। राहुल एंड रवि, उल्टा टाइम जाता है, कहां टाइम तुम्हें मिलेगा जो इस बार। राहुल एंड रवि प्लान टू प्ले बिजनेस बोर्ड गेम। वो बिजनेस बोर्ड खेले, मैं खेलता था अपने बचपन में, ये मेरा फेवरेट था। वो खरीदते हैं सी पोर्ट, वहां पे प्राइस लिखा होता है, वो फेक करेंसी होता है अपने पास जिससे खरीदते हैं, एक टिकट मिलता है खरीदने पर। नहीं खेले हैं तो कुछ नहीं यार, यहाँ पे ये डाइस का ही गेम होगा, तुम्हें खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन विच दे वर सपोज टू यूज 2 डाइस, तो 2 डाइस का यूज होगा। अब देखो, रवि गॉट फर्स्ट चांस टू रोल द डाइस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट he got the sum of 2 number appearing on top of face of dice is 8। तो सबसे पहली बात, टोटल चांसेस कितने होंगे इस केस में? तुम्हें पता है 1 के साथ 1 2 1 3 1 1 1 4 1 5 1 6 ऐसे करके 1 का 6, वैसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6 करके 2 का भी 6, तो टोटल 6 का 6 यानी 36 होता है टोटल चांसेस। तो 36 में से ऐसे कौन कौन से समेशन है जिनका सम कितना होगा? कितना होगा? 8 होगा। तो देखो, एक तो हो जाएगा 1 1 तो नहीं होगा, 2 6, एक तो हो जाएगा 3 5, दूसरा हो जाएगा कितना 4 4, और कितना होगा 4 4 हो गया, और हो जाएगा 5 3, फिर 6 2। तो इतने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 है, तो 5/36 होगा आंसर। दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ गए? टोटल चांसेस कितने हैं यार? टोटल क्या क्या आ सकता है? 1 2 1 1 1 3 1 4 1 5 करके 6, 1 का 6, फिर 2 1 2 2 2 3, मतलब पहले में 2 दूसरे में 1 2 3 ऐसे करके 6। तो टोटल 36 प्रोबेबिलिटी बनता है जब 2 डाइस रोल करते हैं, जबकि एक डाइस पर बस 6 ही होता है। तो 36 में से कितने का समेशन 8 हो रहा है तुम निकाल देना, ऊपर उतना लिख देना, निकल गया प्रोबेबिलिटी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल गॉट next chance. What is the probability that he got the sum of 2 numbers appearing on the top of his dice is 13? तो अभी देखो, नीचे 36 रहेगा, पक्की बात है, और समेशन कितना बोल रहा है? 13। तो यहां पे देखो, ऐसा कौन सा 2 डाइस का सम 13 होता है? बड़े बड़े डाइस लेते हैं, दोनों मान लो 6 और 6 हुई, तो भी कितना हो रहा है? 12। तो 13 समेशन किसी डाइस का होगा ही नहीं, यानी ऊपर 0 रहेगा, तो 0/36 विल बी 0। सो प्रोबेबिलिटी इज ऑप्शन डी, दैट इज 0। समझ गए? लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। अरे जिसका प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, जो इवेंट पॉसिबल है ही नहीं, उसका कितना होता है? 0 होता है। ये 35 नहीं 36 होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक। नाउ इट वाज रवि's टर्न, he rolled the dice. What is the probability that he got the sum of the 2 numbers appearing on top face of dice less than or equal to 12? तो देखो, रवि ने क्या किया? डाइस को रोल किया। What is the probability? वो प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसको सम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का सम क्या मिले? 12 मिले।
क्या लेस देन और इक्वल टू 12, तो 12 से छोटा या फिर 12 मिली। तो सुनो, जो भी डाइस है वो चाहे 1 1 से लेके पूरा 6 6 तक देखो, जितने भी डाइस होंगे उनका सम क्या होगा, क्या होगा, 2 से लेके 12 के बीच ही रहने वाला है। समझ पा रहे हो? अरे सबसे बड़ा बड़ा डाइस ले लिए 6 6 और सबसे छोटा छोटा यानी 2 से लेके 6 के 12 के बीच सारा कुछ आ जाए। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितना है, 1 होगा, क्योंकि इससे बाहर कुछ होने वाला नहीं है, लेस देन और इक्वल टू 12 के बाहर कुछ होने वाला नहीं है। सो 1 विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यही होगा जहां पे प्रोबेबिलिटी पूरा कंफर्म हो जाता है कि इसके बाहर कुछ हो नहीं सकता, वहां पे प्रोबेबिलिटी 1 बन जाता है। और जहां पे बन जाता है कि ये हो ही नहीं सकता, अगर ये ही होगा, कंफर्म है ये केस होगा ही होगा, तो 1, अगर ये केस नहीं होगा, होने के चांसेस ही नहीं है, तो 0। समझ गए? ये बात याद रखनी पड़ेगी, या फिर ये सिंपल सी बात है जो समझ गए हो तुम। राहुल गॉट अ नेक्स्ट चांस, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट he got the sum of two numbers appearing on the top of face of dice is equal to 7, तो 7, तो नीचे यहां पे भी कितना रहेगा, 36। अब देखो ये आंसर पे मत जाओ, मैं समझा रहा हूं कैसे आंसर निकलता है। तो 7 किन किन का सम होगा, 1 और 6, 2 और 5, 3 और कितना, 3 के साथ कितना मिलेगा भाई, 4 और 3, उसके बाद 5 और 2 और कितना, 6 और 1, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया टोटल। तो ऊपर कितना लगेगा, 6 6 या 36, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/6। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बच्चे क्या करते हैं, नीचे 36 आ गया है तो 36 ही रहेगा, तो 5/36 को ठोक दो, तो तुम भी ठुक के आ जाओगे। ऐसी हड़बड़ी मत करना, मैं बोल रहा हूँ स्पीड बनाना है, हड़बड़ी नहीं करना है। और रिवीजन नोट्स भी बहुत जल्दी आ रहा है, बेशक आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारा मैथ का, या फिर आ भी चुका होगा। तो देखो चेक करो, चैनल से जो जुड़ेगा वो जरूर फोड़ेगा, बहुत सारे कंटेंट भी उसको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, नाउ इट वाज रवि's टर्न, ही रोल्ड द डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट द सम ऑफ टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन टॉप फेस ऑफ डाइस इज ग्रेटर देन 8, 8 से बड़े होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो क्या क्या नंबर होगा, तो वो होगा, शुरुआत होगा 3 ग्रेटर देन 8 बोला है ना, 3 और 6, 8 खुद भी नहीं होगा, 8 से बड़ा ही होगा, मतलब 4 और कितना होगा, 5, 4 और 6 भी बड़ा होगा। समझिए? अब अगर बात करूं कितना, 5 का, तो 5 के साथ कितना है, 5 4 भी बड़ा होगा, और तुम्हारा 5 5 भी बड़ा होगा, और 5 6 भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे जगह खत्म होता है, तो चलो अब कितना आ जाएगा, 6, तो 6 2 तो नहीं होगा, 6 3 से शुरू होगा, 6 3 6 4 6 5 और 6 6, तो कितने हुए टोटल गिन लो, 6 6 होगा। हाँ, तो टोटल गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, so 10/36, so this will be equals to 2 5 जा 2 18 जा 5/18, कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ की स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है खत्म। छोटा सा चैप्टर था, कम क्वेश्चन भी थे, तो मुझे लेना पड़ेगा तुमसे विदा। जाते जाते बता देना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इतने सारे लिंक्स हैं तुम्हारे वीडियो से रिलेटेड, तुम्हारे काम के लिंक्स है, उन सबको देखो। अगर एक भी नहीं देखा तो तुम छूट रहे हो 95+ पढ़ने से। जो सब कुछ देख के जाएगा उसके बेहद ही अच्छे नंबर लाने वाले हैं। और जो अभी फिलहाल एग्जाम चल रही है, पीरियडिक टेस्ट चल रहे हैं, प्री बोर्ड चल रहे हैं, उनमें ऑलरेडी जकास क्लासेस के बच्चे 98 99 यानी एक बच्चा तो 100% भी फोड़ रहा है। तो जब बोर्ड में फोड़ेंगे तुम्हें दिख भी जाएंगे उनके बैनर पोस्टर्स, तो आप भी उनमें से बन जाओ। जकास क्लासेस से पढ़ो, सारे एग्जाम में फोड़ो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो यार। पढ़ो, फोड़ो और कहर मचा दो अपने स्कूल में। तो मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए पढ़ते रहो। जकास क्लासेस के डिस्क्रिप्शन में अभी जाके सारे वीडियोस के जितने भी लिंक है देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।